एक्ट्रेस प्रीति जिंटा मुंबई हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट गई थी और उसके बाद रिलीफ लेके आ गई। और रिलीफ में उन्होंने मांगा कि मैं गूगल जो कंपनी है और मेटा इन दोनों को स्यू कर सकूं क्योंकि इन्होंने मेरे डीप फेक वीडियोस इट मीन्स फेक वीडियोस या फेक पिक्चर्स को सर्कुलेट करने के अंदर प्लेटफॉर्म का रोल प्ले किया। इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया जो इनको लेना चाहिए था और मुंबई हाई कोर्ट ने प्रीति जिंटा को अलाउ कर दिया। येस, यू कैन टेक द एक्शन अगेंस्ट दीज टू कंपनीज। तो बेसिकली द इशू इज़ रिलेटेड टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द टूल्स, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के अंदर आपकी तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है। पहली है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली जो भी आपके एआई डीप फेक वीडियोस या पिक्स सर्कुलेट होती है जिस माध्यम से, चाहे सो फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो, तो उनका दायित्व बनता है कि ऐसी डीप फेक वीडियोस या जो गलत वीडियोस हैं या जो फेक वीडियोस हैं या फेक पिक्चर्स हैं उनको रिमूवल उनको करना चाहिए विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड्स जब आपके पास कंप्लेंट आई है। दूसरा आपका है एआई डेवलपर। अब एआई डेवलपर क्या होता है? बेसिकली आप जब उससे किसी भी व्यक्ति की विशेष की आवाज़ मांगते हैं, पिक मांगती है, तो हूबहू वो वैसी ही पिक्चर क्रिएट कर देता है, वैसी आवाज़ क्रिएट कर देता है, वैसा ही वीडियो क्रिएट कर देता है, जबकि रियल में वो व्यक्ति वहाँ पे होता नहीं है पर उसका वीडियो पिक या साउंड क्रिएट हो जाता है। तो ये जो एआई डेवलपर है इनकी भी लाइबिलिटी आती है, इस पर मैं बाद में बात करूँगा। और दूसरा आप देखोगे वो है एआई क्रिएटर। अब के एआई क्रिएटर क्या होता है? तो बेसिकली जो एआई डेवलपर टूल, बेसिकली एक टूल जो है उसकी हेल्प करके जो इमेज को क्रिएट करवाता है, वीडियो को क्रिएट कराता है या साउंड को क्रिएट कराता है, तो वो होता है एआई क्रिएटर। और एआई क्रिएटर की भारत के अंदर लाइबिलिटी बनती है अकॉर्डिंग टू द पैनल प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू द आईटी एक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो क्रिएटर भी भारत के अंदर लाइबल है और डेवलपर कई हद तक लाइबल है, जिसकी मैं बात अब करूँगा। और दूसरा है प्लेटफॉर्म। तो आपका क्रिएटर और प्लेटफॉर्म ये दोनों भारत के अंदर लाइबल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आईटी एक्ट, अकॉर्डिंग टू द पैनल प्रोविजंस एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। एंड एज वी ऑल नो, किसी की भी आवाज़, किसी का भी वीडियो या किसी भी व्यक्ति का फेस, उसका एक पर्सनैलिटी राइट्स जो ब्रॉडर राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंदर भी प्रोटेक्टेड हैं, वो उसका अधिकार है। आप बिना उससे पूछे हुए उस व्यक्ति की हूबहू आवाज़ अगर आप एआई टूल के थ्रू क्रिएट करवा कर और इसको सर्कुलेट करते हो तो बेसिकली उस व्यक्ति के ये पर्सनैलिटी राइट्स का वायलेशन है। जैसे कि पास्ट के अंदर हमने देखा जैक की जो शराफ है उनका भीड़ू वर्ड, तो बेसिकली इट हैज़ बीन यूज्ड बाय अदर पीपल्स। तो जैकी श्रॉफ वेंट टू कोर्ट बिकॉज इट वाज बेसिकली अगेंस्ट हिज पर्सनैलिटी राइट्स, जो उनके खुद के राइट्स है जिसके बेसिस वो पैसा अर्न करते हैं। और पास्ट के अंदर हमने देखा सलमान खान, अमिताभ बच्चन और ऐसे कई एक्ट्रेस कोर्ट के अंदर जा चुके हैं क्योंकि उनको लगता है वो उनका पर्सनैलिटी राइट्स है जिससे वो खुद स्वयं पैसा अर्न करेंगे। पर एआई टूल्स उनके इस पर्सनैलिटी राइट्स को यूज़ कर कर अलग अलग ऐड निकालता है और उससे उनको जो बेसिकली जिनकी पर्सनैलिटी है उनको लॉस हो जाता है मॉनेटरी। तो भारत के अंदर ये चीज़ क्लियर है कि आपका एआई क्रिएटर और बेसिकली एआई प्लेटफॉर्म, स्पेशली सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आईटी एक्ट। पर अब ग्रे एरिया है जो भारत के अंदर नहीं दुनिया के अंदर ग्रे है, वो है एआई डेवलपर, जिसने इस टूल को क्रिएट किया है जिससे आप पर्सनैलिटी राइट्स चुरा रहे हैं, जिससे आप वॉइस चुरा रहे हैं, जिससे आप फेस का एक तरीके से रिकॉग्नाइजेशन चुरा रहे हैं, उनकी क्या लाइबिलिटी होनी चाहिए। तो ईयू ने अपना पहला एआई एक्ट निकाला और उसके अंदर ऐसे एआई टूल्स को भी रिस्पॉन्सिबल माना जो कि एक डेवलपर का रूप लेकर काम कर रहे हैं। तो अगर कोई एआई टूल या एआई ऐप बन रहा है तो बेसिकली उसको सारे के सारे वो मापदंड फॉलो करने पड़ेंगे जो किसी के पर्सनैलिटी राइट्स को वायलेट ना कर दे। तो ईयू ने अपना एक्ट बना दिया और एआई टूल्स और एआई कंपनीज़ के ऊपर ये एक अलग से मापदंड लगा दिया कि आप जब भी किसी के पर्सनैलिटी राइट्स लेते हो तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे। इट मीन्स यू हैव टू टेक द प्रायर परमिशन फ्रॉम दैट पर्सन। अगर उसकी हूबहू वॉइस आ रही है, उसकी हूबहू अगर आप पिक्चर ले रहे हो, आप उसकी पूरी आवाज़ की नकल कर रहे हो, तो उसके अंदर यू हैव टू टेक द प्रायर परमिशन। तो ईयू के अंदर एआई एक्ट आ गया है रेगुलेट करने के लिए, जिससे कि जो डेवलपर है उस पर भी लीगल बाउंडेशन हो। सेकंड, अमेरिका के अंदर अभी कोई स्पेशल एआई एक्ट आया नहीं है, पर वहाँ डिफरेंट एक्ट्स हैं वो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करते हैं
चाइना के अंदर भी डिफरेंट एक्ट्स है जो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करता है, और इंडिया के अंदर भी डिफरेंट एक्ट्स है, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, आपका टॉर्ट हो गया, डिफेमेशन का कानून हो गया, आपका डिफेमेशन एक तरीके से प्रोविज़न है, पैनल प्रोविज़न है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें भारत के अंदर तय करती है, पर इन देशों के अंदर अभी कोई स्पेशल डेडिकेटेड एआई एक्ट नहीं है, क्योंकि आपको भारत के अंदर भी अगर आप देखोगे, बेंगलोर है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है, यहाँ भी बहुत सारी एआई कंपनीज़ काम कर रही हैं, और ये एआई कंपनीज़ भी अगर इन मापदंडों को नहीं मानेगी तो ये पर्सनैलिटी राइट्स का जो प्रॉब्लम अभी प्रीति जिंटा के सामने आया है, ये आने वाले और भी टाइम में बहुत लोगों का आएगा, क्योंकि आजकल मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं, आप एआई मेडिकल डॉक्टर्स भी आ जाएगा, और उसने अगर किसी को गलत दवाई दे दी और उस मरीज पे कुछ गलत इफेक्ट पड़ गया, तो कौन उसका रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या वो एआई डेवलपर रिस्पॉन्सिबल होगा, या वो एआई क्रिएटर रिस्पॉन्सिबल होगा, या वो प्लेटफॉर्म जिसने इस डॉक्टर जिस पे इस डॉक्टर ने दवाई को प्रिस्क्राइब किया, एआई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, वो रिस्पॉन्सिबल होगा? तो एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना बहुत ज़रूरी है, चाहे से पर्सनैलिटी राइट्स की बात हो, चाहे से ये एआई एक ड्राइवर की बात हो, क्योंकि कार चलाने के लिए भी अब एआई ड्राइवर आ रहे हैं, तो उसमें अगर कार टकरा जाती है किसी से तो एआई डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एआई क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या उस प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो एआई इन मेडिसिन आ गया, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना बहुत ज़रूरी है। एआई ड्राइविंग आ चुका है, एआई इन एजुकेशन आ चुका है, जब वर्चुअल टीचर आ जाएगा, और अभी हमने रिसेंटली तो देखा ही है कि पर्सनैलिटी राइट्स का वायलेशन हो रहा है एक्टर और एक्ट्रेस का। सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस एआई डेवलपर एंड इट्स लीगल रेगुलेशन। थैंक यू सो मच।